अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर अहमद राजा साहब का एक वीडियो आया है, डोंट ट्रस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मैं बोला वेरी गुड, लुक हुज टॉकिंग। ये डोंट ट्रस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ही इज़ मोर डेंजरस देन गांधी साहब। अरे यार, सो सैड। तो यहाँ बात यह है कि ट्रस्टिंग मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई बात ही नहीं है। और उनका ये बेसिकली एतराज़ ये है कि वो जो है सेकुलर लिबरल्स और एथियस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके नीचे जाके कमेंट करते हैं, एल्गोरिथम बढ़ता है। तो भाई हम लोग क्या करें? कोई बंदा देखो, ये एक ये ऐसा क्यों वो बोल रहा है? ऐसा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि दे हैव टेकन इस्लाम और मुस्लिम उम्मा एज अ ट्राइबलिज्म। वो इस्लाम और मुसलमान को एक ट्राइब मानते हैं। ठीक है, कि ट्राइबलिज्म है कि जो भी कुछ जो है उम्मा करेगी, या जो भी कुछ हम हमारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे अंदर तो सब चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें है, हमारे अंदर कोई गलत चीज़ नहीं। ओवरऑल कुछ चीज़ें गलत होगी, लेकिन ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छी उम्मत है, ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी है। और हवाला देखते हैं सूरह आल इमरान का, कुंतुम खैर उम्मत उखरज लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हालांकि ये सहाबा के लिए बोला गया था, लेकिन क्योंकि हम लोग सहाबी से कम है क्या, लेकिन कोई बात नहीं। तो हालांकि हम लोग हालत आज सब लोग देख रहे हैं कितने खैर में हम लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कितने रोज़ा रख रहे हैं, कितने जो है हुकूक दे रहे एक दूसरों को, सब पता है। एवरी वन नोज़, एवरी वन इज़ सीइंग अराउंड यू। ठीक है, तो उनका ये कहने का मतलब है, टू नॉट ट्रस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, कि वो सेकुलर और लिबरल जो है। भाई सेकुलर और लिबरल पैदा ही नहीं होते अगर मुस्लिम्स जो है सही होते। अगर मुस्लिम्स आला अखलाक के होते ना, सेकुलर और लिबरल और एथियस्ट कब होता है? इनकी फ़र्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से तब होता है जब उनको जो है अय्याशी करना होता है, ज़िना करना होता है, शराब नोशी करना होता है, तब उनके हिसाब से कोई बंदा सेकुलर या लिबरल बनता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुसलमान बन कर के भी आराम से आप ये काम कर सकते हो। उसके लिए सेकुलर लिबरल बन के पूरे दुनिया की गाली खाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कोई भी बंदा सेकुलर या लिबरल बनता है वो रिलीजियस कम्युनिटी के इसमें तो आ ही जाता है। और वही चीज़ अगर तुम रिलीजियस बन के जो है लोगों के हाँ में हाँ मिला के करोगे, कितने सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो जानी हैं, कितने सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो शराब नोशी करते, लेकिन उनको कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यार मुस्लिम्स है। तुम उसको कुछ बोल भी दोगे ना तो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं देगा, तुमको चंदा दे के भी चला जाएगा, हाँ 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 हाँ, वो इस्लाम की तारीफ भी कर लेगा। लेकिन यही कोई कोई दूसरा कर लेता रहे तो सेकुलर लिबरल है। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान अगर सही होते अपनी इल्म और अखलाक में, तो उनको जो है तो सेकुलर और लिबरल बनते ही नहीं। क्योंकि जो भी आला इल्म पे होगा और आला अखलाक पे होगा, लोग उसी को फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि जो भी आला इल्म में होगा और आला अखलाक में होगा, तो लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे। अब वो बोलते हैं कि ये जो है मुसलमानों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहा है, कि मुसलमान जो है साइंस में तरक्की नहीं करते हैं, इसीलिए जो है वो अभी इतने इतने पीछे है। और ये एक बात जो है ना पकड़ के कि आयरन डोम की तारीफ़ की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, अरे भाई उसका पूरा वीडियो जाके देख लो। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुरान से तुम निकालो फ़क्तुल मुशरिकून की, जहाँ भी मुशरिक को देखो कत्ल कर दो, तो उसको आज वाले मुशरिक के ऊपर अप्लाई करो। कॉन्टेक्स्ट भी कोई चीज़ होता है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोला गया था, आप ये भी तो सुनो। और उसको इसराइल को सपोर्ट करके क्या मिलेगा? यहाँ पर तो सेक्युलर और लिबरल भी इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो भी आपके जो है पाकिस्तानी या देसी सेक्युलर लिबरल्स है, वो लोग तो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को क्या ही मिल जाएगा इसराइल को सपोर्ट करके? और जितना उसने ईरान के सपोर्ट में बात की है इस वीडियो में, चलो इस्लाम ईरान को उसने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जितना उसने ईरान के सपोर्ट में बात किया है, कोई और नॉन शिया बंदा है जो कि ईरान के सपोर्ट में उतना बात किया हो? तो ये सब कॉन्टेक्स्ट को उठा के आपकी पुरानी आदत है, आप जो है हारिस सुल्तान भाई, आपकी औकात तो ये है कि आप, हालांकि मैं उस डिबेट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन
मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आप जो है आप बोलते कि उसको इस्लाम की जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैं खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आप जो है इतने जो है मतलब वहाँ पर जाके ना आपने बेइज्जती करवाई है बेसिकली। ठीक है। तो और दूसरी बात ये है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी सेकुलर या लिबरल हो या कोई भी बंदा हो, ट्रेडिशनली क्यों ना हो, उसकी सही बात जो है वो मानी जाएगी और गलत बात को है जो कंडेम किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी सही बात को भी नहीं मानी जाएगी और गलत बात को तो हम लोग कंडेम कर ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस का ये तकाजा है कि कोई एथियस्ट भी बोले, कोई सेकुलर भी बोले, कोई एक्स मुस्लिम भी अगर कोई सही बात कहता है तो उसकी बात की तस्दीक की जाएगी, हाँ ये बात उसकी सही है, और ज़रूरत अगर पड़े तो उसको उसको उसकी तारीफ़ भी की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद की तारीफ़ किए थे उनके इस्लाम कबूल करने से पहले। तो उस वक्त तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी के साथ लड़ रहे थे, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ किए थे उनके इस्लाम कबूल करने से पहले। तो ये सब चीज़ें जो है हमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखनी चाहिए। और ये उन्होंने एक बात ये भी कही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है गांधी साहब से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो वो तो एक तरह का गैस लाइटिंग कर रहे हैं कि इंजीनियर भी डेंजरस है और गांधी भी डेंजरस है। तो मैं एग्री करता हूँ उनसे, क्योंकि एक ही बंदा जो है जो आपके जो फ़िरक़ों को उठा के पटक दिया है ना, जिसके ख़िलाफ़ बोलने की आपकी कोई हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप तो उसके साथ खड़े हुए थे जो कि किसी चाइल्ड को मोलेस्ट किया था, उसके सपोर्ट में आप खड़े हुए थे। अरे आप गए क्यों थे बताओ ना। आप नाटक करते हो कि नहीं अगर कोई ये करे तो उसको पनिशमेंट। लड़खाना इंसिडेंट्स आपका देखा कोई सेकुलर और लिबरल किया है ये काम? आपकी तो ज़बान नहीं उठती है भाई। आप क्या डरपोक आदमी हो, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी हो आप। ठीक है, आपका क्या उसूल है? कोई उसूल नहीं। और क्या बचकानी बातें करते हो कि अरे कि जो है मुसलमानों का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे भाई इन्फीरियर काम होगा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। जब काम सही करोगे, कोई बंदा साइंटिस्ट है उसको कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? कोई बंदा अगर एंटरप्रेन्योर है, अच्छा रिच, उसको कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको होता है जिसने कुछ काम नहीं किया है भाई। तो खाली हवा भरने से तो कुछ नहीं होता ना। मोटिवेशनल स्पीकर कुछ काम करके दिखाओ ना, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के तो। पहले तो मुसलमान आगे था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसी का जो है आप क्या चना भूनते रहोगे क्या? जो पिछले मुसलमानों ने किया था उसी को कैश आउट करते जाओगे? खुद कुछ कर हम लोग नहीं करेंगे क्या कभी भी? तो भाई हम लोग तो जब नहीं। अब फिर देखो इनका लॉजिक देखो, वो ये बोलते हैं कि अगर इंजीनियर मतलब कोई आम बंदा भी अगर देखेगा तो बोलेगा कितना बेवकूफ़ाना बात कर रहा है। बोले अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ये बोलते हैं कि मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है एडवांस करना चाहिए, तो वो उन उलमा का क्यों मजाक उड़ाते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं? भाई दोनों का क्या रिलेशन है? मतलब कहना क्या चाहते हो यार? उन दोनों का क्या रिलेशन है कि वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बनाई है वो उलमा ने बनाई है, या वो उलमा जो है लोगों के चंदे से खा के जो है वो गाड़ियाँ जो वेस्ट ने बनाई है उसका ये कर रहे हैं? ये गाड़ियाँ क्या उलमा ने बनाई है? पागल टाइप की बात बोलते हो। उलमा साइकिल ना बना पाए? ये एसयूवीज वगैरह ये चीज़ ये कर रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस करना अलग बात है, हराम खोरी अलग बात है। ये उलमा ज़्यादातर हराम खोर है, इसीलिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा चीज़ ये खरीद सकते हैं। दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। किस चीज़ की बात कहाँ की चीज़ कहाँ पे जोड़ रहे हो यार?